हाय एवरीवन, सेड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप जो है होटल की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो आप इस तरह से होटल या रिजॉर्ट्स की एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जो इस तरह से आपको दिख रही है, डेफिनेटली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये आपको लगाने हैं। आप डोमेन भी खरीद सकते हैं, होस्टिंग भी खरीद सकते हैं दोस्तों। सो ये सारी चीज़ें हम आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हम स्टार्ट करने से पहले कि ये किस तरह से दिख रही है। आप देखिए होम पेज बहुत ही ब्यूटीफुल है, विथ ब्यूटीफुल लुक के साथ में यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो है सिटी का बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ जो है उस तरह से यहाँ पे जो गैलरी है यहाँ पे दिख रही है आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल। और जो इस तरह से गेट्स कहते हैं, मतलब ये जो टेस्टिमोनियल सेक्शन होता है, तो जो गेट जो भी आते हैं हमारे यहाँ गेस्ट रुकते हैं, उनके थ्रू जो है हम यहाँ पे टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे रुका है वो किस तरह का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है हमारे साथ, तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, सो ये ओवरव्यू था मतलब वेबसाइट के बारे में। दूसरा, आप यहाँ पे रूम्स देख सकते हैं। रूम किसी को दिखाने किस तरह से आपके पास कोई रूम है आपके होटल में, आपके रिजॉर्ट्स में, तो आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, सो आप देखिए यहाँ पे जो रूम है जो सुटेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सिंगल रूम, डबल रूम, जो जिस तरह से आपके पास में है, फैमिली के लिए, सुपर सूट, सो एक्स जो भी आपके पास कैटेगरी है जिस तरह के, तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। और जो यूज़र है वो देख के आपको कॉल कर सकते हैं, बुक करा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ यहाँ पे एमिनिटीज़ देखते हैं। ये सारी एमिनिटीज़ जो मिलेंगी इस रेस्टोरेंट्स पे या इस होटल पे, आप रिजॉर्ट्स पे कह सकते हैं, तो इस तरह की एमिनिटीज़ जो है आप यहाँ पे एमिनिटीज़ सारी डाल सकते हैं। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट किसी को करना है, सो एनीवन ऑल्सो कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। यहाँ पे हम फॉर्म दिखा देंगे, यहाँ से डायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारा हम देखेंगे सिस्टम किस तरह से क्रिएट किया गया है। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे डोमेन रेशर में, क्योंकि हम डोमेन रेशर से क्या करेंगे, डोमेन और होस्टिंग खरीदेंगे। सो हम पहले क्लिक करेंगे डोमेन में। डोमेन में क्लिक करने के बाद में आपको एक चीज़ देखना होगा, यहाँ पे करेंसी जो नीचे दी हुई है आप इसको INR सेलेक्ट कर लें। बहुत ही ईजी प्रोसेस है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें चाहिए, जैसे कोई वेबसाइट है तो आपको जो भी XYZ जो आपको लॉयर के लिए जैसे वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी करना होगा, लर्निंग लॉस समथिंग। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्पेलिंग आप देखिएगा यहाँ पे, जो अभी आपको लगता है यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे .com का जो डोमेन है हमें सिर्फ और सिर्फ कितने का मिल रहा है, 599 रुपीज़ का। तो हमने इसको ऐड अ कार्ट कर लिया। सेकंड, आप यहाँ से शेयर्ड होस्टिंग, cPanel, लिनक्स होस्टिंग, जो भी आपको प्लान चाहिए, तो क्योंकि हमारे पास में एक वेबसाइट है बट हम अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ वाला लेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो बंद ना हो। ठीक है, FTP क्रिएट कर सकते हैं यार। SSL सर्टिफिकेट जो पेड होता है वो भी ऑफकोर्स आपको यहाँ फ्री मिल रहा है। आप ईमेल ID यहाँ पे अपनी बनाना चाहते हैं, आप cPanel आपको मिलेगा। और 99% लाइट स्पीड अप टाइम समथिंग इसमें जो कंपनी कह रही है इतना होगा। सो अब इसको हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि सेकेंड प्लान है। हमने 2 प्लान सेलेक्ट किया। सबसे पहले हमने किया डोमेन लिया। सेकेंडरी हमने क्या किया, एक होस्टिंग जो सेलेक्ट किया, ये 1400 रुपये समथिंग की है। अब हम इसे भी सेलेक्ट करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे DNS और ये जो ID प्रोटेक्शन है कि वो ज़्यादातर स्पैम में जो चले जाती है, लोग शेयर कर देते हैं, वो नहीं जाएगा। आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से दोनों फ्री हैं। इसके लिए हमने क्लिक किया। देन ये देखिए, ये दोनों कितना मिला के 2000 रुपये में आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगी। इसको चेकआउट पे क्लिक कीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन पुट करना होगा, लाइक नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, बिलिंग एड्रेस, है ना, जो आपका एड्रेस होगा वो। देन आप यहाँ से इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपकी पेमेंट है आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट गेटवे से आपको बस पेमेंट कर देना होगा। तो आप जैसे ही बाई कर लेंगे, फिर आपको क्या करना होगा, लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने बाई कर रखा है, तो मैं अभी फिर से ख़रीदने नहीं जाऊँगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉगिन जैसे ही करेंगे, होस्टिंग जैसे ही ले लेंगे, किस तरह से आपका प्लान दिखेगा। ठीक, मैंने क्लिक किया लॉगिन बटन में। लॉगिन करने के बाद में ईमेल ID होगा, तो आप जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे आप लैंड कर जाएंगे। इफ़ यहाँ पे नहीं आते तो आपको क्लिक करना होगा होम पे। सबसे पहले आप देखेंगे हम आ गए क्लाइंट एरिया में। सेकंड, ये जो आपकी सर्विसेज जो आपने एक्टिव कर रखा होगा और यहाँ पे जो डोमेन होगा ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। तो आप जैसे सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, सर्विस में क्लिक करने के बाद में आपको ये एक्टिव बटन जो दिख रही है, आप इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको cPanel के लिए आएगा ऑप्शन, लॉगिन टू cPanel, तो आप लॉगिन टू cPanel में जाइए। अब इसके बाद में जो अप्रोच होगी, हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखते हुए चलेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे आ गए, अब क्या होगा, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे सबसे नीचे, वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी मेरे में वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी रिमूव करता हूँ। बहुत ही कम टाइम में रिमूव हो जाएगा।
बहुत ही फास्ट है, आप चेक कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कितना फास्ट है ये। बहुत ही कम समय में आप इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम नई अप्रोच करेंगे। ये हो गया सक्सेसफुली डिलीट। रिटर्न टू ओवरव्यू में जाएंगे, देन क्लिक टू इंस्टॉल नाउ बटन। उसके बाद में आप किस डायरेक्टरी में बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि डोमेन जो इसका है उसी में किसी डायरेक्टरी में करना है आपको, जैसे ब्लॉग या कुछ आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप रख सकते हैं। वर्जन हम लेटेस्ट यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी 5.8 है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको जो साइट का नाम वहाँ पे रखना है, साइट का डिस्क्रिप्शन जो आप चाहते हैं यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद हम देख रहे हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड और यूज़र नेम आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं हाइड पे क्लिक करता हूँ। जो आपका आईडी और पासवर्ड हो आप इसमें क्लिक कीजिए, ठीक है। अब मैं फिर से चाहता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला 089@gmail.com, ये आपको करना होगा। उसके बाद में आपको क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ में। अब जैसे ही आप करेंगे ये आपका वर्डप्रेस जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। फिर आपको जो आगे की अप्रोच है हम सब कुछ देखेंगे कि आपको दो पैनल मिलेंगे। सबसे पहले आपका मिलेगा जो पैनल होगा वो WP एडमिन जो आपके डैशबोर्ड पे लैंड करेगा। सेकंड आपके पास जो आपकी वेबसाइट होगी वो मिलेगी। तो आप चेक कीजिए, ये हो गई वेबसाइट, सेकंड हो गया आपका WP एडमिन। सो ये दोनों अपने पास में लॉगिन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब इसे लॉगिन करेंगे। ये हमारा होम पेज हो गया और ये डैशबोर्ड हो गया। सो डैशबोर्ड में जाने के बाद में अब हमें थीम इंस्टॉल करना है। तो अपीयरेंस में होवर कीजिए, आपको थीम दिखेगी, थीम में आपको क्लिक करना होगा। अब ये जो ऐड न्यू बटन है आप इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद में ये एक्स्ट्रा नाम की जो थीम है हम इसको यूज करेंगे। इफ आपको सर्च करके जाना है यू कैन सर्च फ्रॉम देयर, आपको एक्स्ट्रा टाइप करना है। आप देख लीजिए प्रॉपर ASTRA एक्स्ट्रा है। आप इसको क्लिक कीजिए इंस्टॉल पे, और ये थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तब तक आप वेट कीजिए इसका, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गई है सक्सेसफुली। अब इसको हमें एक्टिव करना होगा। सो क्लिक कीजिए एक्टिव बटन में, ये एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना होगा अपीयरेंस के बाद, अपीयरेंस में ये एक्स्ट्रा ऑप्शन। सो इस एक्स्ट्रा ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे साइड में आप देखेंगे आपके पास में ऑप्शन है इंस्टॉल इम्पोर्टर प्लगइन। सो आपको क्लिक करना है इंस्टॉल इम्पोर्टर प्लगइन में। अब जैसे ही क्लिक करेंगे उस पर, सो ऑटोमेटिकली जो प्लगइन्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इस थीम पे यूज़ होंगे वो ऑटोमेटिक आपके सारे सिस्टम पे इंस्टॉल होने लगेंगे। जब ये इंस्टॉल होंगे फिर आपको करना क्या होगा आगे की स्टेप में बताएंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस प्रोसेस के लिए जो अभी हम कर रहे हैं प्लगइन्स इंस्टॉल करना। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा पेज बिल्डर, जो कि हम यूज़ करने जा रहे हैं एलिमेंटर। सो हमने एलिमेंटर को सेलेक्ट किया। सो एलिमेंटर सेलेक्ट करने के बाद में आपको ड्रॉप डाउन में देखना है फ्री पे। एडमिन पैनल में जाएंगे, हमें जाना होगा इसमें अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस के अंदर हमें जाना होगा एस्ट्रो ऑप्शंस में। क्योंकि हम ट्रेवल एजेंसी की एक थीम उस पर काम करेंगे तो हमें सबसे जाना होगा सी लाइब्रेरीज़ में। क्लिक कीजिए लाइब्रेरी में, आपको यहाँ पे लिखना है ट्रेवल, टूर एंड ट्रेवल्स काइंड ऑफ, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेवल बस लिखिए। फ्री पे क्लिक करते हैं। ये हमने होटल सर्च किया, यहाँ पे देखिए होटल पे हमें दिख गया कौन सा ट्रेवल एंड टूरिज्म। हम इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट साइट। पूछेगा किसके लिए आपको करना है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, इसके पे क्लिक कीजिए। सो ये थोड़ा प्रोसेस जो है थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, क्योंकि वो सारी चीज़ों जो डिपेंडेंसी है जितनी भी थीम्स हैं, जितने भी प्लगइन है इसके अंदर, जो CSS इमेजेस और जो डेटाबेस है सब कुछ इंपोर्ट होगा, तो ये थोड़ा टाइम टेकन होता है। सो हमें क्लिक करना होगा इंपोर्ट में।
इंपोर्ट में क्लिक करने के साथ साथ जितना प्रीवियस डेटा है तो हम उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के साथ साथ जितनी डिपेंडेंसी है उस थीम से रिलेटेड सारी यहाँ पे सेटअप होने लगेगी, सारी इंस्टॉल होने लगेगी। जब ये इंस्टॉल होगी अब थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पहले वो डिलीट करेगा, देन जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल होगा। सो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके आगे की जो अप्रोच होगी, जो बेनिफिट्स हैं, जो चीज़ें होंगी हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या क्या होगा हम सब कुछ देखेंगे। फाइनली ये जो है कंप्लीट हो गया। ये किस तरह से दिख रहा हम इस पर देखेंगे। सबसे पहले हम इसे क्लिक करते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट जो है आपके सामने दिख रही है विद ब्यूटीफुल लोकेशंस के साथ में। और आपके साथ में देखेंगे, अभी हमने देखा था किस तरह से हो, एग्जैक्टली वैसा ही आया हो। और हम देखेंगे कैसे इसमें कुछ नया मॉड्यूल है। पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं, सब कुछ ठीक आया या नहीं आया, और नहीं आया तो हम ऑफकोर्स उस पर चेक करेंगे। ठीक है, सो अभी हम जाते हैं कॉन्टैक्ट पेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स लीड यहीं से आनी है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो फॉर्म था बेसिकली वो आया नहीं। तो अब जब भी आप भी करेंगे, माइट भी आपको भी प्रॉब्लम हो, तो आप करना क्या होगा, मैं आपको बहुत इजी वे में बताता हूँ। आपको क्लिक करना होगा एडिट विथ एलिमेंटर में, आप उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, साइड में जाइएगा और यहाँ पे आप देखेंगे ये आइकन है, आप इसको क्लिक कीजिए। बेसिकली ये फॉर्म जो बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्टेड नहीं था, तो हमने देखा ये आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई। और उसके साथ में ये बैनर कैसे मैनेज हो रहा है, आपको ये बीच में क्लिक करना होगा, आपको जाना होगा स्टाइल में, ये बीच वाले टैब में। स्टाइल में देखने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा इमेज। सो आप यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड में इमेज आपको सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ऑलरेडी जो सेलेक्टेड है हम उसी में है। और इवन यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया फ्री के लिए। सो आपको लगता है कि कहीं से आपको कुछ फ्री वाली इमेजेस आपको यहाँ पे लगानी है, सो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम जो है कोई भी सेलेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि ये होटल की वेबसाइट है उस तरह से कुछ दिख नहीं रहा है हमें, तो चलिए मैं इसको देखता हूँ ये कैसे दिखेगी। हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये हॉर्स के साथ में ब्यूटीफुल लेडी है यहाँ पे। और आपको जो भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लगता है कि इसको ब्लैक करना है या फिर किसी कलर में आपको लगता है स्पेसिफिक कलर, सो आप यहाँ से स्टाइल भी कर सकते हैं उस कलर में। जैसे ये देखिए ब्लैक आपको करना है, जैसे हम वाइट पे है अभी, ये ब्लैक, ऑफ कोर्स वाइट ही ठीक लग रहा है तो आप वाइट कर दो, या जो भी आपको कलर बेसिकली करना है वो कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से फ़ॉन्ट की साइज़ आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी H1 टैग यूज़ हो रहा है, तो आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं या लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ये भी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, आपको फ़ॉन्ट वगैरह भी आपको मैनेज करना, आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं। आपको एक्सटर्नल कस्टम CSS रखनी है तो प्रो वर्जन लीजिए, आप यहाँ पे कस्टम CSS भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आप बहुत ईजी वे में इसको पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो हमने ये देखा। और उसके बाद में आपको जैसे ये है, आपके टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए, पैराग्राफ में कलर चाहिए, जैसा भी चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, जैसा कुछ चाहिए, तो यू कैन कंट्रोल फ्रॉम देयर ओनली। अंडरलाइन चाहिए, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है आप यहीं से डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। देन आप हम देखते हैं ये जो एड्रेस है, आप इस पर कुछ करना चाहते हो ऐड, आप एड्रेस पे चेंज कर दो। यहाँ पे आप देखिए मैप दिया हुआ, मैप में चेंज करना है तो मैप चेंज कर दो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको ऐड करनी, कोई ब्लॉग है, जैसे बैक टेम्पलेट नो रिजल्ट फाउंड, कुछ दिख नहीं रहा है ब्लॉक्स में, तो एक काम कीजिए आप इस पे कीजिए विजेट्स पे, आपको कुछ ऐड करना है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि कॉन्टैक्ट पेज में आपको कुछ नया डालना है, तो देखते हैं कौन सी चीज़ अच्छी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्लिक करते हैं ब्लॉक्स में। ये देखिए इसमें जो जो आपको दिख रहा है कि आप लगता है आपको ये कि इसमें से कुछ ऐसा है जो आप ऐड कर सकते हो किसी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, देखते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी XYZ आपको लगता है कि जैसे क्लाइंट वाला सेक्शन जैसे लो, आप यहाँ पे, क्योंकि हम जनरली वाइट कलर का सब यूज़ कर रहे हैं तो इस पर हम ये कर देते हैं क्लाइंट। अब यहाँ पे जो क्लाइंट इसके नीचे आ जाएंगे कि भाई ये XYZ जो है वो आपके क्लाइंट है, आप उनको ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, लोगो वगैरह चेंज करना है तो सब कुछ आप यहीं से कर सकते हो। जैसे ये लोगो है, आप यहाँ चेंज कर दो, इस पर कोई लिंक वगैरह लगानी है, आप नीचे जो है लिंक दे दो जहाँ भी, तो आप कस्टम लिंक भी डाल सकते हैं, मीडिया फाइल डाल सकते हैं। सो ये सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से आप जो है अपने इस पेज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब देखिए देखते हैं कि कॉन्टैक्ट अब किस तरह से दिख रहा है कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, सो इसके लिए मैं एक चीज़ और, मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है कि SMTP किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। ये मैं इसमें कवर करूँगा तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अभी इसमें SMTP का नहीं कवर करूँगा। अब देखिए क्लाइंट आ गया यहाँ पे, इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर्म भी आ गया प्रॉपर। अब ये फॉर्म जब फिल करेंगे आप इसमें,
तो फॉर्म फिल करने के बाद एक मेल जाती है बेसिकली, तो वो मेल आपको कॉन्फ़िगर करनी होगी SMTP से। तो आप कुछ नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, रियल प्रोग्रामर में, बस आपको, और यहाँ पे गूगल पे भी लिख सकते हैं SMTP रियल प्रोग्रामर लिखा है यहाँ पे, हाउ टू सेंड ईमेल टू वर्डप्रेस यूजिंग SMTP कॉन्फ़िगर। सो आप इसको देख लीजिएगा, और यहाँ से कुछ नहीं आता समझ में आप मुझे बताइए, मैं फिर से आपको बता दूंगा इसके लिए। तो ये बहुत इजी है, आप यहीं से इसको फॉलो कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया में, आप देख सकते हैं। तो आपकी मेल जो है वो चलने लगेगी। बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको डैशबोर्ड में जाना होगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो यूज़ हो रहा है WP फॉर्म से, इस फॉर्म से यूज़ हो रहा है। ये फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन सा फॉर्म है ये, आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं नया फॉर्म, ऑफकोर्स आप क्रिएट भी कर सकते हो नया फॉर्म, ठीक है। जो भी आपको लगता है फील्ड मॉडिफिकेशंस करना है इस फील्ड में एग्जिस्टिंग में, या नया फील्ड आपको करना है, तो ऑफकोर्स आप जो है यहाँ से नया फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे सिंपल फॉर्म, जैसे यूज़ दिस फॉर्म एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से दिखाया है। तो आप इस तरह से ना नया फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं खुद का। देखिए नाम हो गया आपका, लास्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, मैसेज आप कुछ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने इसको रखा सिंपल ही। अब SMTP की बात हो रही थी, तो आपको क्लिक करना होगा SMTP पे, और इसको सेटअप करना होगा, और फिर ईमेल आईडी से आपको क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी जो होती है वो आपको जनरेट करना होगा। इस वीडियो में सब कुछ कवर किया मैंने पहले ही, तो आप उसको फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। आप जैसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे आपकी मेल जो है चलने लगेगी। और इसके लिए अभी मैं जाता हूँ, फिर से अपने वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट में आने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से आप बैनर चेंज करेंगे, कि ये आइकन चेंज करेंगे। ये इसके लिए फिर से आप क्लिक कीजिए एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर में, तो होगा क्या, बेसिकली आप इसमें आ जाएंगे। चलिए आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आप बीच में क्लिक कीजिए, सेम वही अप्रोच होगी। यहाँ से आप जाके बैनर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप बटन वगैरह अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसी तरह से आप इजी वे में अपडेट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि जैसे कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है यहाँ से, और आपका जो हेडर था वो कंट्रोल नहीं, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको कीजिए, आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आप होम पेज पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज़, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आपको लोगो चेंज करना होगा, तो आप लोगो किस तरह से चेंज करेंगे वो देखेंगे, और आपको मेन्यू कैसे चेंज करना होगा। तो इसको थोड़ा ओपन होने दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे जो आपका मेन्यू है, आप यहाँ पे लोगो रखना चाहते हैं, आप लोगो डालिए, कस्टम लोगो, जो भी आपके पास में लोगो है आप एग्जैक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज़ मैं भी ऐसे ही देखने के लिए कर रहा हूँ, इसको हटा देंगे, अपडेट नहीं करेंगे। सपोज़ मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्रॉप कर लेता हूँ DGIT। अब ये देखिए इसका यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ थोड़ा सा इसको पब्लिश चाहें तो पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा बैक चलते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम ये जो मेन्यू है, बेसिकली इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। सो इसमें मेन्यू में क्या होगा, यहाँ से दिख नहीं रही चीज़ें, मैं आपको बैकेंड से दिखाऊंगा किस तरह से वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है उसका, ठीक है। मैं आपको बैकेंड से दिखा दूंगा किस तरह से इसके मेन्यू जो है वो यहाँ से आ रहे हैं, कंट्रोल हो रहा है। लेट मी शो यू, माइट भी यहीं से कंट्रोल हो रहा हो। ये हाँ प्राइमरी मेन्यू है ये। अब यहाँ पे जो भी अप एंड डाउन करना है आपको आप कर सकते हैं। जैसे एमिनिटीज़ में है तो एमिनिटीज़ कर सकते हैं, प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट है। ऐड आइटम कुछ करना चाहते हैं, जैसे सपोज़ मैं चाहता हूँ सैम्पल पेज या फिर डोनेट एग्जाम्पल, जो भी है, तो आप यहाँ पे क्लिक किए, ये ऊपर आ जाएगा डोनेट का। अभी इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पब्लिश कर देता हूँ। इसी तरह से आप इसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। आपका लोगो हो गया, और उसी तरह से हम थोड़ा बैक जाते हैं, आप फुटर वाले पार्ट को देखते हैं। ये देखिए सेम वही अप्रोच होगी, इसको क्लिक करिए, ये आ गया। जितने विजेट्स दिख रहे हैं, कि जैसे ये सेटिंग जनरल्स में गया मैं, जो भी आपके फुटर पे दिख रहा है पार्ट, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाइए, इसको हटाते हैं, फिर होम पेज पे जाते हैं, ठीक है। ये आ गया। जैसे इसमें टेक्स्ट जो लिखा है, आप इसमें चाहते हैं कुछ चेंज करना, आप चेंज करो। ये देखिए जो टेक्स्ट है आप इसको चेंज कीजिए। हेडर और डिस्क्रिप्शन जो भी है, ये हेडर है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है। सो इसी तरह से हम विजिट फर्स्ट पे थे, और कॉपीराइट आपका नीचे फुटर राइट भी दिया होगा। ये आपको चेंज करना, आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं कॉपीराइट वाली चीज़ भी। विजिट 2 पे क्या है, तो ये कहने का मतलब बहुत ही ईजी वे में ना आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, बहुत ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। ये देखिए होटल है, अबाउट है, रिव्यू है, गेट डायरेक्शन है, नियर बाई, विजिट्स है, कॉन्टैक्ट है, तो ये भी आप यहीं से मैनेज कर पा रहे हैं। सेम फॉर कस्टमर हेल्प के लिए, जैसे ये लिंक्स दिए हैं, आप इसको
ये जो दिया हुआ ऑप्शन आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सेम फॉर द कॉन्टैक्ट, आपको कॉन्टैक्ट अपडेट करना है, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे चेंज कर लीजिए। तो ये बहुत ईजी है इसको मैनेज करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे से, मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरी, ठीक है। और सेम इसको भी इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।